क्या घर में सोता हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। सफिशिएंट स्टूडेंट्स एडमिट हो चुके हैं। हम लोगों ने कल तक जो है बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी जो है वो सीख लिया था। अब हम लोगों को एक नया प्रॉपर्टी सीखना है जो कि है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन होता क्या है हम लोग ये जानते हैं। देखिए, हर हर एक जितना भी लिक्विड होता है, ये मेनली लिक्विड का प्रॉपर्टी माना जाता है। सरफेस टेंशन लिक्विड है तो हर एक लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो कम से कम एरिया, सरफेस एरिया रखना चाहता है अपना। हर एक लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया रखना चाहता है अपना। और ये काम वो करता क्यों है? क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है।
मान लीजिए दो लिक्विड हैं, कोई भी दो लिक्विड है, सपोज ये एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक लिक्विड है, सपोज यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक लिक्विड है, और इसके नीचे यहाँ पर ऐसे कुछ दूसरा लिक्विड है। ये दोनों लिक्विड जो हैं इनको एक टर्म से इंडिकेट करते हैं, ये लिक्विड पहला लिक्विड है और ये दूसरा लिक्विड है, और ये दोनों लिक्विड इनमिसिबल हैं। इनमिसिबल हैं मतलब कि इन दोनों को अगर आप आपस में ऐसे मिला भी दें, कोई भी रॉड डाल के यहाँ से आप इसको मिलाने की कोशिश भी करें तो भी ये मिलेगा नहीं। जैसे कि ऑयल और वाटर, मरकरी और वाटर, ऐसे दो चीजें जिनको आप मिलाने की कोशिश करें वो तो भी मिलेंगे नहीं। ऐसे लिक्विड्स को हम लोग इनमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। ठीक, इनमिसिबल लिक्विड्स हैं ये दोनों, 1 और 2, और एक दूसरे के आसपास रखे गए हैं। तो अब होगा क्या कि इन दोनों लिक्विड सरफेस के बीच की जो बाउंड्री होगी, यानी यहाँ इस एरिया में ये जो बाउंड्री है, इस जगह का अगर हम लोग देखें, इस जगह का कोहेजन फोर्सेस का हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करें तो क्या होगा, ये दोनों लिक्विड अलग अलग है तो ऑब्वियसली जो लिक्विड 1 है उसका कोहेजन फोर्स अलग होगा, लिक्विड 2 है उसका कोहेजन फोर्स अलग होगा। तो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से क्या होगा, इस लेयर, ये जो बाउंड्री लेयर है इन दोनों का 1 और 2 के बीच का जो बाउंड्री लेयर है, उनके ऊपर का जो लिक्विड होगा उसमें अलग कोहेजन फोर्स लग रहे होंगे तो उसके पार्टिकल अलग तरीके से स्ट्रेच होंगे, और जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब ये, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो अलग तरीके से एक दूसरे को बाइंड कर रहे होंगे, अलग फोर्सेस से एक दूसरे को बाइंड कर रहे होंगे। अब ये जो यहाँ पर ये जो बाउंड्री पे बात आएगी, अब इस बाउंड्री पे क्या होगा, क्योंकि ऊपर अलग फोर्सेस लग रहे हैं, वो अलग फोर्सेस से एक दूसरे को खींच रहे हैं, नीचे अलग फोर्सेस से खींच रहे हैं, तो दोनों फोर्सेस में अनबैलेंस, यहाँ पर इस बाउंड्री पे अनबैलेंस्ड कोहेजन आ गया। अनबैलेंस्ड कोहेजन, ऊपर कोहेजन अलग है, नीचे कोहेजन अलग है, किधर भी ज्यादा हो सकता है, किधर भी कम हो सकता है, तो कुछ ना कुछ अनबैलेंस्ड कोहेजन आ गया बीच में इस बाउंड्री पे। इसी अनबैलेंस्ड कोहेजन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक टेंसाइल फोर्स जनरेट होने लगता है, और इसी टेंसाइल फोर्स इस पूरी सरफेस पे ये जो आपका ये जो बीच में ये जो क्या बोलते हैं बाउंड्री लाइन है दोनों इनमिसिबल लिक्विड्स की, इनके बीच में एक टेंसाइल फोर्स जनरेट होने लगता है। इसी टेंसाइल फोर्स को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। अभी यहाँ पर हमने बात की दो लिक्विड्स की, 1 और 2, दो अलग अलग लिक्विड्स की। जरूरी नहीं है कि ये 1 जो है वो लिक्विड ही हो, कोई दूसरी गैस भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक, यहाँ पर एक लिक्विड है, अंदर यहाँ पर एक लिक्विड है, और ऊपर यहाँ पर कोई गैस है, यहाँ पर कोई गैस है, यहाँ पर कोई गैस है। ठीक, ये जो क्राइटेरिया है, अगर आप इसको समझना चाहें तो नॉर्मली हमारा क्या है, आप एक छोटा सा बॉटल लीजिए, और उस कोई भी बॉटल, क्या आप छोटा सा ग्लास लीजिए और उसमें वाटर फिल कर दीजिए, मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए और उसमें वाटर को फिल कर दीजिए, और वाटर है उसके ऊपर क्या है, एयर है, वाटर है उसके ऊपर एयर है, तो वाटर और एयर का जो सरफेस होगा, यानी जहां से वाटर का लेयर आपको दिख रहा होगा, उस लेयर पे भी सरफेस टेंशन लगेगा, क्योंकि जो ऊपर गैस है वो अलग अपना कोहेसिव फोर्सेस लगाएगी, वो ऑब्वियसली बहुत कम, निग्लेजिबल होगा एकदम, और नीचे भी रहेगा वाटर की वजह से, उसमें भी कोहेसिव फोर्सेस लगेंगे। तो इसकी जो बाउंड्री होगी, इस बाउंड्री में एक टेंसाइल फोर्स एक्ट करने लगता है, इसी टेंसाइल फोर्स को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यही जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ, इसी टेंसाइल फोर्स को पर यूनिट लेंथ जो है उसको हम लोग टेंसाइल सरफेस टेंशन बोलते हैं।
टेंसाइल फोर्स जो लगा पर यूनिट लेंथ में, यानी टेंसाइल फोर्स जितनी लेंथ में लग रहा है वही सरफेस टेंशन होता है। अब ऑब्वियसली फोर्स पर यूनिट लेंथ इसका यूनिट है, तो एसआई यूनिट में इसका जो यूनिट होगा फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, लेंथ का हो जाएगा मीटर, यानी न्यूटन मीटर, न्यूटन बाई मीटर। ठीक, एक चीज और, सरफेस टेंशन की इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो ड्रॉप्स होती हैं, वाटर ड्रॉप्स होती हैं या मरकरी ड्रॉप्स होती हैं, कोई भी जो ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल शेप में होती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मिनिमम सरफेस एरिया लेने की कोशिश करता है, क्योंकि क्या होने लगता है, कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, जिधर ज्यादा कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो ज्यादा मिनिमम फोर्सेस को कैरी करने की कोशिश करेगा। और जितना हमारे अवेलेबल हमारे पास शेप है, उन सब में सबसे कम जो सरफेस एरिया होता है वो हमारा स्फीयर का होता है, तो सबसे कम एरिया कवर करने की कोशिश करता है, यानी स्फीयर लेने की कोशिश करता है। यही रीजन है कि ड्रॉप्स जो है वो स्फीयर शेप की होती हैं, क्योंकि उनमें अनबैलेंस्ड कोहेजन होता है, सरफेस टेंशन की वजह से वो ऐसी होती है। एक चीज और, सरफेस टेंशन की वजह से ही अगर आप देखें कि जैसे आपने बहुत दिन तक वाटर है, बहुत दिन तक उसे रख दिया, तो आप देखते हैं कि उसका जो ऊपर का लेयर है, यानी जो ऊपर का जो सरफेस है, उस पे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखने लगते हैं। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखने लगते हैं, और बल्कि छोटे छोटे इंसेक्ट आपको दिखने लगते हैं, और वो इंसेक्ट क्या होगा, आपको उसमें तैरते हुए नजर आते हैं। तो सरफेस टेंशन की वजह से भी वो उस पे तैरते हैं। ठीक, वो और भी रीजन है, तैरने के और भी कई रीजंस होते हैं, सब चीजें एक साथ होती हैं, वो रीजंस अभी आप आगे आगे उसमें पढ़ेंगे क्यों तैर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह का भी कुछ इफेक्ट होता है। लेकिन उनको जो टाइटनेस मिल जाती है सरफेस टेंशन की वजह से, वो आपका इसी रीजन से है। ओके, एक और चीज कि आप जो लिक्विड का सरफेस है उसमें आप नीडल डालेंगे तो वो भी तैरेगी, वो किसकी वजह से, ये टेंसाइल आपका जो सरफेस टेंशन है इसी वजह से। ठीक, तो इसमें इसमें तो बस इतना ही है, आगे हम इसका जो है फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये बहुत ही सिंपल था, मेरे ख्याल से आप लोग अभी पढ़ भी चुके होंगे। मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले लूं जरा, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ओके, इसमें तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? बेटा एक लिक्विड इनमिसिबल नहीं हो सकता। इनमिसिबल का मतलब क्या होता है कि दो लिक्विड, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ये दोनों लिक्विड इनमिसिबल हैं, मतलब कि these two liquids cannot be mixed, तो हम लोग इनमिसिबल बोलते हैं। वन लिक्विड को हम लोग इनमिसिबल कैसे बोलेंगे, वो तो ऑलरेडी जो है
मतलब वो तो एक ही लिक्विड है ना, उसको अपने में ही आप कैसे मिक्स करेंगे? टू लिक्विड्स के कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। Okay, some students want to take class in English. See, beta, I have no problem in English language, but some students would not understand it. So, if you have any problem in Hindi language, you go through notes, okay? Or then after that, if you have any problem, you talk to me directly. You can call me, or ठीक है? I am sending you my number. You call me in that, and if you have problem, I will tell you separately. Okay? Okay. You WhatsApp me when I will see your message. I will definitely create a video and send you. ठीक? तो सभी को, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे मैसेज कर दिया करिए, ठीक? तो मैं उसको देख लेती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, और मैं आप लोगों के लिए जरूर कुछ करूंगी, ठीक? लेकिन थोड़ा इंग्लिश में पढ़ाने में ये होता है कि मुझे थोड़ा सा न मेरे वाटर मिसिबल देन व्हाई वाटर ड्रॉप्स। बेटा, एयर एंड वाटर मिसिबल कहाँ है? ये किसने बोला आपको? एयर एंड वाटर को कभी मिक्स किया जा सकता है? अगर मिक्स किया जा सकता तो एयर बचता ही नहीं, वो पूरा ही जाके वाटर में मिक्स हो जाता। एयर एंड वाटर दो अलग अलग हैं, उनको मिक्स नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उसमें सरफेस टेंशन डेवलप होता है। इनमिसिबल इन द सेंस, ये मीनिंग हम आप लोग सर्च करिए। ये दो लिक्विड्स होते हैं, दो अलग अलग लिक्विड्स होते हैं। दो लिक्विड का कंपैरेटिव एनालिसिस, अगर हम उसे आपस में मिक्स कर सकते नहीं मिक्स करते हैं तो वो इनमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। जैसे कि आपका एयर एंड वाटर, वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड मर्करी, हम इन्हें मिक्स नहीं कर सकते हैं आपस में, तो वो दोनों लिक्विड्स जो हैं वो इनमिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट जो अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टाइप्स के, तीन अलग अलग टाइप्स के फॉर्मूले डिराइव करेंगे। सबसे पहले हमें दो चीजें सीखनी पड़ेंगी, ड्रॉपलेट और बबल। ये क्या होता है ये देखना पड़ेगा। ड्रॉपलेट, देखिए ऐसे आप लोगों को पता है काफी कुछ कि ड्रॉपलेट क्या होता है और बबल क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा मिस कर देते हैं चीजें, वो आज देखते हैं। ड्रॉपलेट क्या है? कोई भी सपोज अभी आपको क्या ये एक राउंड सा चीज दिख रहा है, अगर मैं बोल दूं कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है वाटर फिल है, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे वाटर फिल है, ठीक? और आउटर साइड में क्या है? एयर है। अंदर वाटर फिल है, आउटर साइड में एयर है, तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ ये ड्रॉपलेट है, ठीक? मतलब कि जो आपका बाउंड्री दिख रहा है, उस बाउंड्री के अंदर अलग लिक्विड है, अंदर अलग फ्लूइड है और बाहर अलग फ्लूइड है, ठीक? समझ में आया? ड्रॉपलेट इन द सेंस कि जो बाउंड्री लाइन दिख रही है, उन दोनों सरफेस, उन दोनों इनमिसिबल लिक्विड्स की, उस बाउंड्री लाइन के वन अंदर, मतलब इनर साइड में अलग लिक्विड है और आउटर साइड में अलग लिक्विड है, ठीक? अब ये तो नॉर्मल केस है, ये आपको ऐसे दिखता है। दूसरा जो केस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बबल, जिसे हम लोग बोलते हैं बबल। अब वो बबल क्या होता है ये भी देख लें। ये बाउंड्री है बबल की। अब कंडीशन क्या होता है बबल का कि बबल के आउटर साइड में भी एयर होता है और इनर साइड में भी एयर होता है।
मतलब कि जब बाउंड्री के अंदर और बाहर दोनों जगह सेम टाइप ऑफ लिक्विड होता है, सेम टाइप ऑफ फ्लूइड होता है, सेम टाइप ऑफ फ्लूइड बोलेंगे, सेम टाइप ऑफ फ्लूइड होता है, तो उसे बोलते हैं बबल। अगर आपका जो बाउंड्री दिख रहा है, जो इनमिसिबल लिक्विड्स का बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर दूसरा लिक्विड और बाहर दूसरा लिक्विड है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉपलेट। और अगर बाउंड्री के अंदर दूसरा लिक्विड है और मतलब अंदर और बाहर जो है वो सेम लिक्विड है, तो हम लोग उसको बोलते हैं बबल। ठीक, अब एक और केस देखते हैं, एक और केस देखते हैं जिसपे ये है एक ऐसे ये बबल है, और ये बबल क्या है कि वाटर के अंदर है, बबल है और वाटर के अंदर है। अब आप लोग मुझे बताइए, इसे हम लोग ड्रॉपलेट मानेंगे कि बबल मानेंगे? ये एक बबल है, मतलब एक ऐसी कोई चीज है जिसके अंदर एयर भरा हुआ है और बाहर साइड वाटर के अंदर है, वैसे ये, ठीक है, ऐसा कुछ मानिए। तो अब बताइए ये बबल है या ड्रॉपलेट है? आप लोग बताइए, लिखिए, चैट पे लिखिए, ये बबल है, ड्रॉपलेट है, बबल है। मैं फिर से आप लोगों को डिफिनीशन बताती हूँ, जो मैंने डिफिनीशन बताई। अगर आप लोग डिफिनीशन पे ध्यान देंगे तो आप लोग तुरंत बिना कुछ सोचे ही बता देंगे। ड्रॉपलेट हम लोग उसे बोलते हैं कि बाउंड्री के अंदर दूसरा लिक्विड और बाहर दूसरा लिक्विड है, तो वो ड्रॉपलेट होता है। और बाउंड्री के अंदर और बाहर अगर सेम लिक्विड होता है तो उसे बबल बोलते हैं। अब मैंने बोला एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा बबल है जो कि वाटर के अंदर है। तो अब देखिए बबल के अंदर क्या हुआ? एयर हुआ, ठीक, और बाहर क्या हुआ? लिक्विड हुआ। तो जब अंदर और बाहर दो अलग अलग इसमें फ्लूइड हैं, तो सीधी बात है कि ये ड्रॉपलेट की कैटेगरी में जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग किसी भी चीज को ड्रॉपलेट और बबल बोलने से पहले आप लोग इस चीज को क्लियरली देखिए कि वो जो कंडीशन है वो ड्रॉपलेट की तरह ली जा रही है या बबल की तरह ली जा रही है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिए, ड्रॉपलेट इन द सेंस कि अंदर और बाहर जो है वो अलग अलग लिक्विड है, तो ड्रॉपलेट है। और बबल जो है वो अंदर और बाहर अगर सेम लिक्विड है तो आपका वो बबल होता है। मतलब कि इनसाइड एंड आउटसाइड जो है, इफ इनसाइड एंड आउटसाइड फ्लूइड आर सेम देन इट इज कॉल्ड बबल, एंड इनसाइड एंड आउटर साइड लिक्विड्स या फ्लूइड्स are different then it is called droplet. It depends on the situation where it exists. Next, अब हम लोग सरफेस टेंशन देखते हैं। सबसे पहले आपका ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए हम लोग देख लेते हैं। लिक्विड ड्रॉपलेट, अब थोड़ा सा और चीजें देखनी जरूरी है हमें, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी है इसमें बेटा, आप लोग थोड़ा सा विजुअलाइजेशन समझिए। ये देखिए, मान लीजिए कि ये हमने क्या लिया, एक लिक्विड ड्रॉपलेट लिया, ठीक है, ये ड्रॉपलेट है, मतलब कि सीधी बात है इसके अंदर जो है वो वाटर फिल है और इसके बाहर कोई दूसरा एयर है या कुछ भी है, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें होगा क्या? अब एक चीज और, ये लिक्विड, ये जो ड्रॉपलेट जो फॉर्म हुआ है वो फॉर्म कैसे हुआ है? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये भी आपको समझना चाहिए। अब देखते हैं, देखिए ये ड्रॉपलेट है, इसके अंदर जो है वो किसी तरीके का वाटर या समथिंग है, बाहर जो है वो एयर है। तो अब इस वाटर की वजह से ये क्या होगा, ऐसे बाउंड्री से दूर ऐसे कुछ ऐसे क्या होगा, ये फोर्सेस लगाएगा, ये ऐसे कुछ फोर्सेस लगा रहा है, ये ऐसे फोर्सेस लगाएगा। और ये जो बाहर जो दूसरा फ्लूइड है या एयर है कुछ भी है, वो भी इसमें ऐसे फोर्स लगाएगा, मतलब परपेंडिकुलर ही लगेगा, ऐसे कुछ फोर्स लगाएगा, ऐसे बाहर आउटर साइड से इनर साइड की ओर भी फोर्सेस लगेंगे एंड इनर साइड से आउटर साइड की साइड भी फोर्सेस लगेंगे।
और बबल फॉर्म होने के लिए डेफिनेटली इनर साइड से आउटर साइड वाले फोर्सेस ज्यादा होने चाहिए। मतलब कि अगर हम ऐसा कहें कि ये जो आउटर साइड से इनर साइड जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम P1 इंडिकेट कर रहे हैं, और जो इनर साइड से आउटर साइड फोर्सेस लग रहे हैं उन्हें हम P2 इंडिकेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बबल फॉर्म होने के लिए P2 जो है वो आपका ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू P1। तभी तो जिधर की साइड से फोर्सेस ज्यादा होंगे तभी तो वो उसे ऐसे एक्सपैंड कर पाएगा। अगर P1 ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसे श्रिंक कर देंगे बहुत ज्यादा, और फिर वो इस शेप को नहीं ले पाएगा जो शेप इसने लिया हुआ है। यानी एक चीज तो आप डेफिनेटली दिमाग में रखिए कि P1 शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन P2 should be always greater than P1, then only the liquid droplet would form. First condition is this. ठीक, then we move to the second condition. Second condition is we should cut. अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये एक लिक्विड ड्रॉपलेट है। अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि P1 और P2 फोर्सेस लगेंगे और P2 जो है वो ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा वो भी लिख देते हैं। कितना ज्यादा होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, क्योंकि ये क्या है, ये जो फोर्सेस हैं वो हम लोग स्ट्रेस के मतलब प्रेशर के टर्म में हम लोग बातें कर रहे हैं, तो स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्मॉल p जो है जो कि एक्सेस है P2 जितना एक्सेस है P1 से वो है, तो मतलब ये ठीक। तो अगर इसी चीज को, ये जो हमने डायग्राम बनाया है, इसी डायग्राम को कुछ हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करें कि ये जो लग रहा है ये फोर्स, ये कितना है, ये है P। तो बात तो बराबर है, दोनों दोनों जो मैंने डायग्राम बनाए ये दोनों सेम है अगर आप देखें तो। ठीक है, पहले उसमें मैंने आपको एक्चुअली में बताया कि फोर्सेस लग रहे हैं इनर साइड से आउटर साइड में, फोर्सेस जो लग रहे हैं वो P2 हैं, आउटर साइड से इनर साइड में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो P1 हैं। तो इन दोनों फोर्सेस में से ऑब्वियसली P2 ज्यादा होगा, और P2 माइनस P1 को अगर हम लोग P से इंडिकेट करें तो हम लोग उस चीज को, इस पूरे डायग्राम को हम लोग सिंपल इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, इसमें तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे बेटा। कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत हैंड रेस कर दीजिए या फिर लिखिए तुरंत। अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। अब इस चीज को हम लोग जरा कट करते हैं। ये जो अब हमें ड्रॉपलेट दिख रहा है इसे हम कट करते हैं। ये ऐसे हमने एक ड्रॉपलेट लिया, और ये ड्रॉपलेट है, बार बार ध्यान रखिए ड्रॉपलेट है, मतलब इनर साइड पे अलग लिक्विड, आउटर साइड पे अलग लिक्विड, ड्रॉपलेट है। अब हम इसे यहां से कट करेंगे, यहां से हमने एकदम सेंटर से इसको कट कर दिया। अब ये जो ड्रॉपलेट हमने लिया हुआ था इसका डाया जो है, उसका डाया जो है वो D है, उसका रेडियस जो है वो R है, और इसमें इनर साइड से आउटर साइड पे जो प्रेशर फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या हैं, वो P हैं। इतनी चीजें हमें आ गई हैं समझ में। अब देखिए, अब हमने इस ड्रॉपलेट को बीच से कट किया। अब जब बीच से कट किया तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, सेम फोर्सेस आपको राइट हैंड साइड वाले पार्ट में भी दिखेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के साथ। अब हम लोग इस कटे हुए पार्ट को बनाते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, इस कटे हुए पार्ट को बनाया, तो ये ऐसे ही हाफ लिक्विड ऐसे ड्रॉपलेट आपको दिखेगा। ठीक, और आपने कट किया है तो ऐसे ये ऐसे राउंड भी यहाँ से ऐसे दिखेगा। अब देखिए ड्राइंग बनाना थोड़ा मुश्किल है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ये ऐसे ही है, ये कुछ नहीं है, ये नीचे ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, ये गड़बड़ है। ओके, अब ये कट गया। अब यहाँ से ये जो ड्रॉपलेट यहाँ से कट किया आपने, इतना पार्ट देखा तो ये ऐसा कुछ आपको दिखेगा।
अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो अब इसमें प्रेशर फोर्सेस लगेंगे, अब प्रेशर फोर्सेस भी लगेंगे। अब देखिए प्रेशर फोर्सेस हमने क्या बताया, इनर साइड से आउटर साइड पे, इनर साइड से आउटर साइड पे जो एक्सेस है फोर्सेस का उसे हमने पी से इंडिकेट किया। अब जो इनर साइड से आउटर साइड पे एक्सेस है पी को, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर ये फोर्सेस लगेंगे कुछ इस तरह। ये जो प्रेशर फोर्सेस हमने दिखाया ना अभी, ये जो पी आपको नीचे दिख रहा है, अभी जो भी डायग्राम बना हुआ है उसमें ये ऐसा ही तो दिखेगा आपको ये, और ये क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा प्रेशर फोर्सेस स्मॉल पी। ओके, ये इसके अलावा अब ये हमने ये जो इसका आउटर लेयर था, पहले तो क्या था, आउटर लेयर बंद था जिसकी वजह से हमें कोई टेंसाइल फोर्स नहीं दिख रहा था, लेकिन अब हमने फोर्स कट किया तो अब हमें ये जो टेंसाइल फोर्सेस हैं वो भी दिखेंगे। अब वो टेंसाइल फोर्सेस हैं तो यानी ऑब्वियसली ये किधर से किधर की साइड लगेंगे, ये ऐसे, ये आउटर साइड आपको दिखेंगे ऐसे। मैं इसको अलग कलर से कर देती हूँ तो आपको अलग दिखेगा। ये बाउंड्री से जितना बाउंड्री आपको दिख रहा है उस बाउंड्री पे ऐसे आपको लगते हुए नजर आएंगे ऐसे। अब इसका जो दूसरा पार्ट आप देखें, जो दूसरा पार्ट आप देखेंगे ना, ये हमने लेफ्ट साइड वाला कट पार्ट आपको बताया है, जो राइट हैंड साइड वाला कट पार्ट होगा ना वो डेफिनेटली इसका जस्ट अपोजिट होगा। ये मैं एक उसको भी बना के दिखा देती हूँ तो आपको और ज्यादा सही से समझ में आ जाएगा। अगर आप ये समझ गए तो फिर आप सब समझ जाएंगे। ये देखिए, ये आपका ड्रॉपलेट है, आपका राइट हैंड साइड वाला। अब इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो देखिए, P1 का जो डायरेक्शन हमने लिया, जो P1 का हमने जो डायरेक्शन लिया हुआ है, वो P का जो डायरेक्शन लिया हुआ है वो देखिए उधर की साइड है। अब ये इसका अपोजिट साइड वाला पार्ट है, तो इसमें जो प्रेशर फोर्सेस जो आपको दिखेंगे वो इस तरह इस डायरेक्शन में दिखेंगे। जो इधर इधर की साइड दिख रहा था सो वही चीज आपको इधर से इधर की साइड दिखेगी। और ये जो सरफेस टेंशन दिख रहा था, ये सरफेस टेंशन आपको कैसा दिखेगा वो भी देखिए। सरफेस टेंशन अब जो है वो, सरफेस टेंशन अब आपको दिखेगा ऐसा, ऐसा, ठीक है। तो इसके विजुअलाइजेशन में किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बोलो, अभी तो मैंने आगे कुछ बताया ही नहीं, मैंने बस आपको फोर्सेस को विजुअलाइज करना बताया है। अब आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड वाला को पार्ट लें या राइट हैंड साइड वाला पार्ट लें, बात कोई अलग नहीं होगी। ये जो सरफेस टेंशन होता है इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा, ठीक। तो ये है सिग्मा, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, और ये जो P दिख रहा है वो प्रेशर है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेस्पॉन्डिंग जिस लेंथ पे काम कर रहे हैं, तो देखिए सिग्मा जो है वो उसकी पेरीफेरी पे काम कर रहा होता है, यानी कहाँ काम करेगा, 2πr या फिर πd पे काम करेगा। और ये जो P है, ये एक्ट करेगा इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, यानी π/4 d स्क्वायर पे एक्ट करेगा। इसमें तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए बेटा, हैंड रेज करिए तुरंत, टाइम बेटा खत्म होने वाला है। हैंड रेज करिए अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है। मैंने बस क्या किया है, मैंने एक ड्रॉपलेट लिया था उसको कट किया है, तो उसमें दो फोर्सेस हमको दिखे। पहले जो एक फोर्स दिख ही रहा था P, जो एक्सेस ऑफ है इनर साइड एंड आउटर साइड में जो एक्सेस फोर्सेस हैं, वो उसका जो एक्सेस है उसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे, उसको हमने रिप्रेजेंट किया, उसको हमने रिप्रेजेंट किया P से। अब वही P को हमने सिर्फ रिप्रेजेंट किया, हमने P2 और P1 अब फर्दर हम लोग नहीं लेंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि P2 जो है वो इनर साइड से आउटर साइड ज्यादा होता है, तभी वो आउटर साइड ऐसे लगता है। अब वो क्रॉस सेक्शन होल क्रॉस सेक्शन पे लगेगा। हमने ड्रॉपलेट को 20 से कट किया है, और सर अब कट कर दिया तो यानी उसकी जो बाउंड्री पे जो सरफेस टेंशन लग रहा था वो भी हमें दिखने लगता है। अब सरफेस टेंशन लग रहा है तो वो क्या करेगा, उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करता है। तो मैम कैसे कट करेंगे बेटा,
कट करने से हमें थोड़ी ना कि हम उसे कट करने बैठ जाते हैं, एक्चुअली फिजिकली उसे कट नहीं करते हैं। कट करने का मतलब होता है कि हमने उसे एनालिसिस करने के लिए उसे इमेजिनरी वे में उसको कट किया। जैसे कि आपको अब अभी आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़ के आए ना, तो आप लोगों को बीम सर ने दिखाया होगा, और बीम को बोलते हैं ना, बीम को ऐसे कट कर दिया हमने बीच से, यहाँ पे देखो शियर फोर्सेस दिखने लगे ऐसे। तो शियर फोर्सेस कहाँ दिखने लगते हैं? उस बीम को कट किया जाता है ना, विजुअलाइज कट किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक्चुअली में उसको काट देते हैं, एक्चुअली में नहीं काटते हम लोग उसको, इमेजिनरी वे में कट करते हैं। कट करने का मतलब उसे फिजिकली में कट करना नहीं, सिर्फ ये देखना कि फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, सिर्फ इसलिए हम उसको, हमने इसे कट करने के बारे में बोला। कट करना फिजिकली कट करना नहीं होता है। और एक बच्चे ने पूछा है ड्रॉपलेट कट करने के बाद वो हेमिस्फीयर के शेप में तो रहेगा नहीं, वो फिजिकल। बेटा मैंने फिर से ये बोला ना, देखिए फिर से मैं आपको बता देती हूँ, आप इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि मैंने बोला कट करिए तो आप एक्चुअली फिजिकली उसे कट करेंगे। फिजिकली कट करेंगे तो वो अलग अलग ड्रॉप बन जाएंगी दो, लेकिन हमें फिजिकली कट ही नहीं करना है। हमें क्या करना है कि बस उसको इमेजिनरी वे में कट करना है। कट करने का मतलब कि हमें उसको देखना है कि अगर ये दोनों पार्ट अलग हो जाएं तो कौन कौन से फोर्सेस दिखेंगे। ठीक, उसे कट करना, फिजिकली कट करना बिल्कुल नहीं है। बेटा समझ में आया? अश्विनी, शुभम वगैरह बेटा समझ में आया? ये वाटर एंड ऑयल के मिक्सचर को हम ड्रॉपलेट कहेंगे या बबल? वाटर और ऑयल का अगर मिक्सचर है तो मेरी, आपने जो मैंने डेफिनेशन बताई वो आपने सोचा सुना कि अंदर और बाहर अगर अलग अलग लिक्विड है तो वो आपका ड्रॉपलेट की कैटेगरी में आता है। अगर ऑयल और वाटर है तो ऑयल का क्या रहेगा, ऑयल की ड्रॉपलेट बनेंगी ना। ठीक है, तो वो ड्रॉपलेट के अंदर देखिए ऑयल है और बाहर वाटर है, अंदर और बाहर अलग अलग लिक्विड है, तो वो किस कैटेगरी में गया? वो ऑब्वियसली गया आपका ड्रॉपलेट कैटेगरी में। आफ्टर कटिंग व्हाट फोर्सेस आर इक्वल इन एंड आउटर साइड, वो मैं बताने वाली हूँ। ओके चलिए अब देखते हैं। देखिए अब ये फोर्सेस आप आपस में लगेंगे, ये फोर्सेस लगेंगे, ये आपको समझ में आ गया। अब अगर इक्विलिब्रियम रखना है तो इसको मतलब इसको एज इट इज ड्रॉपलेट जो दिख रहा है आपको, इस ड्रॉपलेट को एज इट इज रखना है, तो ऑब्वियसली ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो बराबर होने चाहिए। अब ये जो देखिए जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है? वो पाई डी पे लग रहा है। और ये जो प्रेशर फोर्सेस लग रहा है वो किस पे लग रहा है? वो लग रहा है पाई बाई 4 डी स्क्वायर पे। तो इन दोनों फोर्सेस को हम कर देंगे बराबर, तो क्या होगा? तो ये दोनों फोर्सेस हो जाएंगे बराबर, तो हमारा फॉर्मूला जो है वो डिराइव हो जाएगा। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अब इसमें पाई भी बनाना है, मुझे लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या होगा? सिग्मा इंटू पाई इंटू डी इज इक्वल टू, प्रेशर फोर्सेस बराबर करने हैं किसके? सरफेस टेंशन फोर्सेस के। वो क्या है? सिग्मा सॉरी पी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा ड्रॉपलेट के लिए। वो क्या होगा? P इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी। आपको मिलेगा P इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी। बेटा टाइम खत्म होने वाला है, जिन लोगों का अटेंडेंस नहीं हुआ है वो तुरंत हैंड रेज करिए। 4 सिग्मा बाई डी, यानी एक ड्रॉपलेट फॉर्म होने के लिए इतना, एक ड्रॉपलेट फॉर्म होने के लिए इतना जो है प्रेशर फोर्स लगा होना चाहिए। जो तुरंत बेटा, अब आज की क्लास खत्म हो रही है, जो लोग अटेंडेंस जिनका नहीं हुआ है वो तुरंत हैंड रेज करिए, खत्म होने वाला है टाइम।